आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज कोरोना से और मास्क लगाने से जो फेफड़े खराब हो रहे हैं और बहुत इतने कमज़ोर हो रहे हैं कि कोरोना ठीक होने के बाद भी लोगों को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है। उनके फेफड़े सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वो कैसे सही ढंग से काम करें, कमज़ोर और बीमार हुए फेफड़े फिर से कैसे जवान बने, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं। दरअसल में उन्हें मालूम नहीं है कि एक एक चीज़ को समझाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास आज मेरे वीडियो देखने के लिए समय नहीं है या आपको लंबा लगता है, आधे घंटे का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो भी आपको बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आपके YouTube में छोटे छोटे वीडियो देखने की आदत बनी हुई है और सीधा उससे उपचार लेने का और उसके गलत इफेक्ट करने का आदत बनी हुई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो के कारण किसी को कोई नुकसान हो, किसी को कोई कमज़ोरी आए या कोई साइड इफ़ेक्ट हो और प्रॉपर वे में उनका उपचार हो। इसलिए मैं सारी चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को पूरा नहीं समझेंगे, बीमारी के कारणों को पूरा नहीं समझेंगे और उसका सही ढंग से उपचार नहीं करेंगे तो उनकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई सी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और मैं बहुत सारे विकल्प बताता हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर कि आप ये करें या ये करें। अब उसमें से आपको चॉइस कर सकते हैं कि भाई मुझे कौन सा सुविधाजनक है या मेरे हेल्थ के लिए या मेरी प्रकृति को कौन सी चीज़ सूट करेगी। तो इसलिए वो लंबा हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे मैंने गमले के लिए बताया पिछले वीडियो में कि आप अपने घरों में गमले लगाएं। अब कोई एक गमले के बारे में मैं आज बताऊं, एक गमले के बारे में दूसरे दिन बताऊं, तीसरे दिन बताऊं, फिर इस तरह से करके 11 गमलों के बारे में बताया तो 11 गमलों के लिए मैं 11 दिन लगाऊं और 11 दिन में आपको बताऊं, क्या ये उचित होगा। इसी तरह से कोरोना हुआ तो कोरोना के बारे में मैं आपको सारा का सारा एक साथ बताना चाहता हूं ताकि आप उन सारी चीज़ों को समझें और उस पर पालन करें। लेकिन फिर भी यदि आपको समय नहीं है तो फिर हॉस्पिटल आपके लिए खुले हैं, वहाँ फिर आपको समय समय मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा इस बात को विवेकपूर्ण ढंग से समझें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी में भागा भाग नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझने की कोशिश करें और उसमें से जो आवश्यक पॉइंट्स हैं वो आप अलग से नोट भी कर लें और अपने वीडियो को भी सुरक्षित रखें। वीडियो को किसी को भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप व्हाट्सएप से देखते हैं तो वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। जो उसमें लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुल जाएगा या सीधा आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी डाउनलोड करने की या नेटवर्क वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। खैर, जिसकी जैसी सोच, मैं इससे ज़्यादा मदद क्या कर सकता हूँ आप ही बता दीजिए। मुंह में निवाला ला करके तो डालने से रहा मैं हर जगह। फिर भी यदि लोगों की इच्छा है और लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो ठीक है, जब हॉस्पिटल में भर्ती होंगे लोग तब उन्हें पता चलेगा समय की इम्पोर्टेंस कि हम उस समय वीडियो पूरा देख लेते, समझ लेते, सुन लेते तो शायद आज हॉस्पिटल के दर्शन करने से बच जाते। बाकी यदि आप हॉस्पिटल ही जाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। मैंने हर चीज़ का इतना ठोस उपचार बताया है, हर चीज़ का नेचुरल इलाज बताया है कि जिससे लोगों के कोरोना भी 5-5 दिन में ठीक हो रहे हैं, कई लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने किताबें तैयार की है आप लोगों के लिए और ये बुखार मैंने 102 और 103 डिग्री बुखार में ये किताबें तैयार की है। अब आप सोच लीजिए, मैं चाहता हूँ, ये मेरा व्यापार नहीं है। वो जो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के वीडियो बनाते हैं उन लोगों का तो व्यापार है, वो प्रोफेशनल्स हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मेरा आप देखें कि वीडियो बनाने में मैं अकेला हूँ, अपना ढंग से सीधी सादी सादगीपूर्ण ढंग से अपना वीडियो बनाता हूँ। इसमें मेरी मदद अभी निम्बाहेड़ा के एक साथी वो मेरी मदद करने लगे हैं, थंबनेल बनाना करना। तो ये आपसी सहयोग का मामला है। खैर, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अपनी बात पे आता हूँ। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी फेफड़ों पर इसका असर लंबे समय तक दिख रहा है इस समय में और देश भर में करोड़ों लोगों के लंग्स खराब हो चुके हैं।
कोरोना होने के कारण भी और मास्क लगाने के कारण भी, क्योंकि मास्क की भी हमारे को सही समझ नहीं है कि हमें कितनी देर लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मास्क लगाना ज़रूरी है, हम भीड़ में जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन अकेले में मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। अकेले में मास्क लगाना भी नहीं चाहिए। यदि कोई कहता है और आपको मजबूर करता है तो गलत करता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ कंप्लेंट करिए। क्योंकि मास्क लगा करके और लगातार मास्क लगा करके तो आप बीमार हो जाएंगे। तो करोड़ों लोगों के लंग्स खराब हो चुके हैं। जो नेगेटिव हो गए मरीज, उनको भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा थकान, ऑक्सीजन सेचुरेशन में सुधार न होना, बार बार सांस चढ़ना, सूखी खांसी होते रहना जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। यही नहीं, कई मरीजों को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। यह समस्याएं पल्मोनरी फाइब्रोसिस एवं पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी खून के थक्के जम जाने की समस्या के कारण हो रहा है। पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड संक्रमण के कारण फेफड़े के नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचता है और फेफड़ों में झिल्ली बन जाती है। फेफड़े कम एक्टिव रह जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होना कम हो जाता है। अगर सही तरह से इलाज न हो तो जिंदगी भर फेफड़ों संबंधी परेशानी रह सकती है। जो मरीज मोटापा, फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि से पीड़ित होने के अलावा कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रह चुके हैं, उन्हें पल्मोनरी फाइब्रोसिस का खतरा ज़्यादा है। यह समस्या ज़्यादातर 40 साल से अधिक आयु के मरीजों जो कोविड पश्चात नेगेटिव हो चुके हैं उनमें देखने को मिलती है, लेकिन युवा मरीजों में भी इस समय में तो ये हो रही है, क्योंकि युवा मरीजों का भी खान पान सही नहीं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके अंदर अभी इनका मालूम पड़ रहा है कि इनके कितने नुकसान हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म दूसरी समस्या है जिसका सामना कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों को करना पड़ रहा है। फेफड़ों की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे फेफड़े तक खून के संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जगह जगह खून के थक्के जम रहे हैं। उनकी महामारी में शुरू में लग रहा था कि कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को संक्रमित कर रहा है, मगर अब मरीजों में खून के थक्कों को देखकर कहा जा सकता है कि वायरस खून की नसों पर भी हमला कर रहा है। यह बहुत गंभीर समस्या है जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी यदि मरीज को थोड़ा सा टहलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, खांसते या छींकते समय छाती में दर्द होना, लंबी खांसी, कई बार लेटे रहने पर भी सांस फूलने जैसी शिकायत होती है, तो उन्हें तुरंत हम जो उपाय बता रहे हैं वे शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको स्वस्थ होना है तो यही एकमात्र रास्ता है। यहाँ सावधान कर देना हमारा फर्ज है कि एलोपैथी में इसके लिए आपको जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनके गंभीर साइड इफेक्ट्स होंगे और उससे आपकी किडनियाँ भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ये सारे के सारे जो है आपकी किडनियों पर असर डालते हैं। एक बीमारी से छूटे बड़ी मुश्किल से दूसरी बीमारियां आपको हो सकती है। लोगों को लगातार मास्क पहनने का सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन मास्क पहनने के दौरान भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, अन्यथा इससे भी गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह हम सब जानते हैं कि इंसान सांस के जरिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन मास्क पहनने पर कार्बन डाइऑक्साइड मास्क से धीरे धीरे बाहर निकलती है, वहीं मास्क के कारण ऑक्सीजन शरीर में कम मात्रा में पहुंचती है। इस वजह से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और इससे फेफड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा देर तक मास्क लगाना सही नहीं है। मास्क पहनने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर इसमें मौजूद हाइपरकेनिया, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्या बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का मानना है कि ज़्यादा समय तक मास्क लगाने पर शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं। इसलिए जब ज़्यादा लोगों के बीच हों तो मास्क ज़रूर लगाएं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ में ना हो तो मास्क का उपयोग कम कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कह रहा है, WHO भी इस तरह से कह रहा है।
लेकिन हमारे यहाँ अक्ल के लठ हैं कुछ अधिकारी। मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह की बात करने में, लेकिन क्या किया जाए। गाड़ी में अकेला इंसान जा रहा है और मास्क उसने उतार दिया, सांस नहीं लिया जा रहा है तो मास्क उतार दिया, तो उसका भी चालान बना रहे हैं कि 1,000 रुपया जमा कराओ। ये है ना दुर्बुद्धि, है दुर्बुद्धि, हठ बुद्धि, लकीर के फकीर होना, किसी एक बात को पकड़ लेना। तो ये अकल के लठ हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि शरीर के लिए शुद्ध हवा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कोरोना तो कहीं रह जाएगा, कोरोना होगा या नहीं होगा, लेकिन आदमी वैसे ही जो है फेफड़े खराब करके और मर जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। फेफड़े, यदि आप मास्क लगा करके और वॉक कर रहे हैं या तेज चल रहे हैं या दौड़ लगा रहे हैं, तो आपके फेफड़े जो है पंक्चर हो सकते हैं, क्योंकि हवा, शुद्ध हवा जाएगी नहीं और खराब हवा बार बार रिपीट होगी। मास्क लगा रखा है तो उसके कारण जो है हवा का दबाव इतना बढ़ जाएगा, सांस लेने में इतनी समस्या हो जाएगी कि आपके लंग्स पंचर हो जाएंगे और वो स्थिति बड़ी घातक होगी। कई लोग मर चुके हैं जो मास्क लगा करके और रेसिंग कर रहे थे। तो फेफड़े पंक्चर हो जाने की स्थिति को न्यूमोथोराक्स कहा जाता है। इसमें फेफड़े पंक्चर हो जाते हैं और हवा फेफड़े और चेस्ट वाल के बीच में भर जाती है। इसके बाद आदमी के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। अब बताइए, मैं ये सारी चीज़ नहीं समझाऊँ और सीधा उपाय बता दूँ और आप ये करते रहें तो क्या होगा। तो आपको इन कारणों को ख़त्म करना है तो मेरी बात को समझने के लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा, क्यों मेरा तो ये मिशन है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई धंधा नहीं है। ये धंधे वाले लोगों के 5-5 मिनट के या 2 मिनट के वीडियो होते हैं। इस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो सकती है। मास्क पहन करके दौड़ने से फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। ऐसे दौड़ने से फेफड़ों की क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ता है और वे जवाब दे देते हैं। ज़्यादा देर तक मुंह पर मास्क लगाए रखने के से लोग हाइपरकेनिया का शिकार हो सकते हैं। कोरोना की इस महामारी में मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि लोग हमेशा मुंह पर मास्क ही पहने रहें। कई लोग घर में भी मास्क लगा करके रहते हैं, इतने डरे हुए हैं। मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक मास्क पहनने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आना, चक्कर आना, घबराहट होना, सिर में दर्द जैसी तमाम समस्याएं सामने आ रही है। जाने माने बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं जाने माने, जो पीजीआई चंडीगढ़ के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर हैं और उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो पद्मश्री डॉक्टर दिगंबर बेहरा का कहना है कि ज़्यादा देर तक मुंह पर मास्क लगाए रखना गलत है। कोरोना की इस महामारी को देखते हुए मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य है, किया गया है, लेकिन जो है ये हर स्थिति में लगाए रखना ज़रूरी नहीं है। लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जब वह घर के अंदर हैं तो अपने मुंह पर मास्क न लगाएं। उनका कहना है कि अगर ऑफिस या सार्वजनिक स्थानों पर जा रहे हैं तो मास्क हर हालत में पहने लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लगातार 1 घंटे से अधिक देर तक मुंह पर मास्क न लगाएं। 1 घंटे से अधिक देर तक मुंह पर मास्क हरगिज ना लगाएं। थोड़ी देर के लिए यानी 15 से 20 मिनट मुंह से मास्क हटा करके अकेले में खुले में सांस लें। मास्क लगा करके दौड़ नहीं लगाएं, अन्यथा आपके फेफड़े पर अधिक दबाव पड़ेगा और फेफड़े बस्ट भी हो सकते हैं। मास्क के जरिए आप जो सांस लंबे समय तक लेते हैं वह प्रदूषित वायु ही है और वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD और तीव्र श्वसन संक्रमण प्रमुख हैं। बच्चे यानी तीव्र श्वसन संक्रमण के अधिक शिकार हो सकते हैं और 5 साल से नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए और यदि बाहर भी नहीं निकलना चाहिए और बाहर निकले तो बिल्कुल सूती कपड़ा और बारीक कपड़े से घर का बना हुआ मास्क लगाएं या रुमाल बांध दें बच्चों को। मुंह पर मास्क नहीं लगाएं, उस तरह का मास्क नहीं लगाएं, रुमाल बांध दें। जैसे ही अवसर मिले नीम के पेड़ के नीचे या गार्डन की शुद्ध हवा में बिना मास्क आधा घंटे खुल करके गहरी सांस लें। ध्यान रहे आपके 2 मीटर के दायरे में अन्य लोग ना हों, भीड़ से हमेशा दूर रहें और पानी खूब पिएं।
मुसीबत ये है कि लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, बार बार पेशाब आएगा, इस चक्कर में ये मानसिकता इतनी खराब हो गई है। अरे भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और पानी पीने का जो सूत्र है मैं बताता हूँ कि वजन डिवाइडेड बाई 10 - 2 लीटर। यदि आपका 70 किलो वजन है तो आपको 5 लीटर पानी, 5 लीटर वाटर इनटेक 24 घंटे में लेना ही चाहिए। पानी यदि कम पिएंगे तो आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरे शरीर में कैसे जाएगी? पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन पहुंचाता है पानी, और आपके जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है पानी। पानी आपके बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इसलिए पानी जो है हमेशा ज़्यादा पीजिए, और यदि आपको बुखार आ गया तो आप जितना पानी पीते हैं उसका 1.5 पानी पीजिए, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। पानी हमेशा खूब पिए, किंतु फ्रिज और वाटर कूलर का पानी नहीं पिए। जो लोग हर समय मास्क पहनने की वकालत करते हैं या पुलिस आदि इसके लिए दबाव डालते हैं, वह सरासर गलत है। जब आप अकेले अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपना मास्क नीचे उतार करके गहरी सांसें ले सकते हैं। जब आप अकेले हैं और आसपास कोई नहीं है, तब आप अपना मास्क नीचे उतार सकते हैं। जैसे ही कोई आपके पास आए, मास्क ऊपर चढ़ा दें। हर थोड़ी देर में एकांत में जाकर के मास्क ढीला करके शुद्ध हवा में गहरी सांस भरें। डॉक्टर्स को और कोरोना वॉरियर्स को भी ये तरीके अपनाने चाहिए, और आम जनता को भी इसके लिए एजुकेट करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको संक्रमण हो गया और आपका फेफड़ा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपके शरीर में खून के थक्के ना जमे, इसलिए अखरोट खाइए। अखरोट खून को पतला करता है, और काली मिर्च का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। काली मिर्च भी खून को पतला करती है, साफ करती है, और बॉडी में रोटरेट करती है, खून का दौरा बढ़ाती है काली मिर्च, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से थोड़ा हल्दी का उपयोग करिए नियमित रूप से, चाहे दूध में डाल करके पिएं, चाहे ऐसे ही पानी में घोल करके पिएं, या सब्जियों में भी हल्दी का इंटेक 1.5 डालें। 1 चम्मच डालते हो तो 1.5 चम्मच डालें, तो इससे नेचुरली आपका बॉडी में जो है वो एंटीबायोटिक का काम करेगी। काली मिर्च का मैक्सिमम उपयोग करिए। आप सब्जी हरी मिर्च में और काली मिर्च में बनाइए। हरी मिर्च भी काम में नहीं ले, लाल मिर्च भी काम में नहीं ले। लाल मिर्च तो बिल्कुल लेनी भी नहीं है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि लाल मिर्च छोड़ें, काली मिर्च का ही मैक्सिमम इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, काली मिर्च का उपयोग करें। काली मिर्च की तासीर, कई लोग सोचते हैं कि काली मिर्च गर्मी करेगी, ये बिल्कुल मिथ है। काली मिर्च पाचक होती है, काली मिर्च ठंडक करती है शरीर में, काली मिर्च कफ नाशक होती है, काली मिर्च संक्रमण को दूर करती है लंग्स के। तो 60 ग्राम अखरोट, 8 बादाम, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं और उसके कारण हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, उसके कारण आपको डायबिटीज़ बढ़ गई है, तो उन लोगों को 60 ग्राम अखरोट ज़रूर नियमित रूप से खाना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई गर्मी है, अरे गर्मी है तो रात को भिगो करके सवेरे खा लीजिए, और कोरा अखरोट नहीं पाए तो उसके साथ में किशमिश खा लीजिए, बादाम खा लीजिए। 8 बादाम खाइए, 8 खुरमानी जलदारू खाइए, 8 मुनक्का खाइए, और जिनको डायबिटीज़ है वे मुनक्का के बजाय काली द्राक्ष ले लीजिए। 2 अंजीर, डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं और दूसरे भी खा सकते हैं, 2 अंजीर खाइए। घर में सफ़ेद नमक बंद करें, काला नमक काम में लें। लाल मिर्च बंद करें और काली मिर्च काम में लें। शक्कर की बजाय गुड़ का सेवन करें। रिफाइंड ऑयल बंद करें और घानी के सरसों का तेल काम में लें, या फिर ऑलिव ऑयल काम में लें। बाजार में मैदा वगैरह की कोई भी चीज़ ना खाएं। बाजार का फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड बिल्कुल ना खाएं। कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। भिंडी बिल्कुल नहीं खाएं। कद्दू खाएं, मूली खाएं। कद्दू खूब खाना चाहिए क्योंकि कद्दू में नेचुरल जिंक मिलेगा आपको, और सूर्य के बाद में सेकंड जो है नेचुरल सोर्स है वो आयरन का। तो कद्दू में बहुत सारे गुण हैं। कद्दू के ऊपर हमारा पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी 2-3 वीडियो पहले ही हमने कद्दू के ऊपर वीडियो डाला है। गाजर खाइए, संतरे खाइए। और जिन लोगों को भी चेस्ट में संक्रमण हुआ है वो पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, अखरोट, बादाम, कड़ी पत्ते, जीरा, ये सब खाएं, तो इससे उनको जिंक की पूर्ति भी होगी और उनका संक्रमण भी दूर होगा। इसी तरह से आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी पत्र, नीम गिलोय,
अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन आदि मिला करके काढ़ा तैयार करें और वो काढ़ा सुबह शाम 3 दिन तक ज़रूर पिएं। 3 दिन का मतलब 3 दिन है, सुबह शाम। ऐसा नहीं कि डर के मारे आप पिए ही जा रहे हैं, पिए ही जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, लगातार पिए जाएंगे 10 दिन, 15 दिन, महीना, तो वो नुकसान ही करेगा। सुबह शाम हमारी लेमन टी पिए। लेमन टी की रेसिपी मैं कई बार बता चुका हूँ, उसमें टी नहीं है। लेमन टी हमने नाम रखा है केवल आपको साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने टी पी है। तो बाजार की लेमन टी नहीं और न किसी प्रकार की और टी उसमें है। हम बता रहे हैं उसकी रेसिपी फिर से कि थोड़ा सा अदरक या सौंठ ले लें, 4-5 काली मिर्च ले लें, 2 लौंग ले लें, आवश्यकता अनुसार गुड़ या शक्कर या मिश्री जो भी आपको सुविधाजनक लगे, और 4-5 तुलसी पत्र। ये एक जने का रेसिपी है। उबाल लें और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए इसे आधे नींबू के रस में छान करके और ठंडा करके आराम से पिएं। इसी तरह से कंपल्सरी एक सूप नियमित रूप से और महीनों तक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पी रहा हूँ वो सूप, कई महीने हो गए, तो वो सूप पिएं जिसमें पालक 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च मिला करके सूप तैयार करें। इसको बाफ लें अच्छी तरह से, क्रश कर लें अच्छी तरह से, फिर छान करके इसको हींग जीरा राई का छौंक लगा करके पिएं। नियमित रूप से पिएं और घर का हर व्यक्ति पिए ताकि कोरोना ना आए, शरीर की जो है इम्यूनिटी पावर बनी रहे और किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। ये सूप जरूर पिएं। और इसमें बदलाव ये कर सकते हैं, जैसे कभी पालक के 10 पत्ते नहीं डाल करके और लौकी डाल दी, दूधी जिसको बोलते हैं, और बाकी का सामान वैसा का वैसा। इसी प्रकार से कभी पालक और टमाटर दोनों को हटा करके आधा किलो जो कद्दू है, आधा किलो कद्दू डाल दें उसमें। और ये 1 जना या 2 जने ही हो घर में तब भी बना लें इतना, 2 दिन 3 दिन इसको चला सकते हैं। आप जितना पिए उतना पी लीजिए, बाकी का अच्छे से ढक करके फ्रिज में रख दीजिए, जब पीना हो तब वापस से गर्म करके और आप पी सकते हैं। इसी तरह से आधी कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां गरम कर लें। इसके बाद इन्हें तेल से निकाल लें। घर में भी और घर से बाहर जाते आते समय भी और रात को सोते समय भी थोड़ा सा तेल वो ले करके और नाक में, कान के पीछे, गले में, छाती में लगा लें और पाँव के तलों में अच्छे से मालिश कर लें। फ्रिज की हवा, कूलर की हवा या एसी की हवा सीधे मुंह पे नहीं लगे, पंखे की हवा सीधे मुंह पे नहीं लगे, ये बात का ध्यान रखें। इसी तरह से हमारी जो अमृत धारा है, इस अमृत धारा का इस समय में खूब उपयोग हो रहा है, क्योंकि कोरोना से लोग परेशान हैं, सांस लेने में परेशान हैं, संक्रमण है। तो ये अमृत धारा की 1 ड्रॉप अब 1 गिलास पानी में डाल करके भी पी सकते हैं। इसको ले करके ललाट पर भी 1 बूंद रगड़ सकते हैं अच्छे से और इसको सूंघ सकते हैं। इसकी स्टीम लेने का यदि आपके पास में हो तो इसको स्टीम में डाल करके और इसकी स्टीम भी ले सकते हैं। कई तरह से इसके फायदे हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं। मामूली जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार है तब भी इसका काफ़ी उपयोग है और चेस्ट के संक्रमण को दूर करने के लिए भी इसका बहुत ही महत्व है। काफ़ी अच्छे से इसका उपयोग करिए। इसी तरह से बॉडी मसाज, यदि आपको बॉडी में पेन है, शरीर में दर्द है, तो बॉडी मसाज के लिए जो हमारा तेल है वो तेल आप लोगों के पास में है। बहुत सारे लोगों को हमने अपने सेमिनार्स में बताया है। 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल पूरा का पूरा मिला देना है और फिर उसका उपयोग करना है। पूरे बॉडी की मसाज कर सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं अच्छे तरह से और पूरे शरीर की मालिश कर सकते हैं। जिनके पास नहीं हो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, उल्टे सोएं और सांस लेने की कोशिश करें। यदि सांस नहीं आ रही तो उल्टे सो करके पेट के नीचे 1 तकिया रख दीजिए और पाँव के नीचे भी 2 तकिए रख दीजिए और बिल्कुल ये ढलान में इस तरह से सो जाइए और खूब गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करिए। इसी तरह से पिछले वीडियो में हमने बताया
कि आप घर में किचन गार्डन लगाइए और इस तरह के 11 गमले 10-11 गमले आप ज़रूर लगाइए। अभी आपको जो जगह जगह सुनने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, अमुक जगह ऑक्सीजन की कमी, अमुक जगह ऑक्सीजन की कमी, लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रहे हैं और हम आपको ऑक्सीजन का खजाना बता रहे हैं। तुलसी पत्र ऑक्सीजन का खजाना है, तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का खजाना है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र पौधा है तुलसी। तुलसी के 4-5 गमले लगा दीजिए घर के अंदर और वहां पास में बैठ करके और हाथ जोड़ करके ये तुलसी प्राण रक्षा कर और खूब गहरी गहरी सांसें लीजिए। और आप जो काढ़े बनाएंगे, चाय बनाएंगे, पिएंगे, उसमें भी आप 5-7 तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। इसी तरह से आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ पर शुद्ध हवा के लिए, रोग मुक्त हवा के लिए नीम के पेड़ लगाइए। कहावत है कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए 100 कुएं खुदवाओ और एक नीम का पेड़ बड़ा करो, बराबर पुण्य है। अब आप सोच लीजिए कि नीम का इतना महत्व क्यों बताया। नीम के बारे में हमने पूरा वीडियो भी आपको अलग से डाला है। तो कॉलोनी में अपने कड़वे नीम का पेड़ भी लगाइए और कड़ी पत्तों का पेड़ भी लगाइए। इस वीडियो में मैं इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे पूरा सुने, लोगों को भी भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके महिला मंडल है, समाज के संगठन हैं या आपकी किटी पार्टी के संगठन हैं, सब में ये शेयर करिए ताकि सबको लाभ मिले। हमारे मकसद ही यही है, हमारा मिशन ही यही है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। उसमें आप भी सहायक बनेंगे तो आपको कितना पुण्य होगा। आप सोचिए, ये एक महान कार्य है और इस महान कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। जिन लोगों के पास में भी किताबें नहीं हैं वे किताबें ज़रूर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर के लिए खजाना है। आपका पैसा खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये किताबें रहेगी तो आप हर बीमारी से लड़ने में इनकी सहायता ले सकेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये किताबें काम आएगी। जो परंपरागत ज्ञान है, जो विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा है, वो इसके अंदर है। ये जिंदगी भर पढ़ी जाने वाली, देखी जाने वाली और पीढ़ी दर पीढ़ी काम आने वाली किताबें हैं। इनके लिए कंजूसी मत करिए। सिर्फ 500 रुपये का मामला है, ज़रूर इसको खरीदिए और अपने घर में ज़रूर रखिए। घर के हर यूनिट में 4 बेटे हैं तो चारों बेटों के परिवार में ये होना चाहिए। ये नहीं कि काम आएगा जो मैं दूसरे से पूछ लूँगा, मंगा लूँगा, पढ़ लूँगा, मेरे दोस्त के पास है। ये आप हमेशा खाना दोस्त के पास जाते हैं खाने के लिए? यदि आप मांग करके खाते हो तो ये किताबें मत खरीदिएगा। यदि आप मांग करके पहनते हो तो ये किताबें मत खरीदिएगा। लेकिन यदि मांग के नहीं खाते हैं, मांग के नहीं पहनते हैं, तो इनको खरी कमाई के पैसे से ज़रूर खरीदिएगा, तो ये आपको निश्चित रूप से लाभ देंगी। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा तकलीफ होती है जब लोग ये सोचते हैं कि इतना वीडियो है, कौन देखे, कितने मिनट देखेंगे। अरे भाई, आप ही के लिए बनाया है, आपको अच्छा रखने के लिए बनाया। आपको खुद के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है तो ठीक है, फिर दूसरा क्या करेगा। धन्यवाद। खान पान की इन चीज़ों के साथ में कृपया एक्सरसाइज भी करें। हार्ट के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है वह भी करें, लंग्स के लिए भी एक्सरसाइज जो की जाती है वे भी करें, और हमारी जो बताई हुई एक्सरसाइज हैं पहले, है ना, उनको भी करिए।